हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीसी क्लासेस में। दोस्तों, आज बिहार के करंट अफेयर्स में हम इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को दो टॉपिक कवर कराएंगे करंट अफेयर्स का। जो पहला होगा ये बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, और दूसरा 7 निश्चय योजना 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये बिहार के पीपीएससी, बीएसएससी और बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये करंट का पार्ट है और 10 मिनट के वीडियो में हम आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो चलिए, ये एसपीडी द्वारा लाया गया वार्षिकांक का बुक है। ठीक है ना, चलिए चालू करते हैं बिहार के ऑपरेशन। दोस्तों, ये अगर देख लिया जाए तो मुश्किल बहुत बहुत कम समय में आप लोगों को दो टॉपिक कवर कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा किससे संबंधित है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है ना, ऑपरेशन कोबरा जो है माफिया गिरोहों के द्वारा को समाप्त करने की बात कही गई है। किसमें? ऑपरेशन कोबरा में। ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है। ठीक है ना, जो ऑपरेशन प्रहार है ये गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन टास्क फोर्स देख लेंगे। ऑपरेशन टास्क फोर्स ये नक्सलियों के उन्मूलन के लिए चलाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टास्क फोर्स ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया है? ये नक्सलियों के उन्मूलन यानी ख़त्म करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन उजाला देख सकते हैं। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालिक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर की कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए यह चलाया गया है। रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए मुजफ्फरपुर में क्या चलाया गया था? ऑपरेशन उजाला चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर ये भी बिहार में चलाया गया। ये क्या है? पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन से है। ठीक है, ये भी नक्सली के उन्मूलन से है, लेकिन कहाँ पे? ये पश्चिमी चंपारण के एरिया में। अगला देख लीजिए। कह रहा कि ऑपरेशन जगुआर। ऑपरेशन जगुआर ये बिहार सरकार द्वारा अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु चलाया गया है। ठीक है ना, ये अंग प्रदेश और कोसी अंचल में जो दियारा में सक्रिय अपराधी हैं उनको साफ करने के लिए बनाया गया है ऑपरेशन जगुआर। ठीक है ना, अगला देख लीजिए। ऑपरेशन धनवंतरी। धनवंतरी ये चिकित्सा से संबंधित थे तो उसी से रिलेटेड होगा। अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया है। ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया है। ठीक है ना, मानसून का नाम सुन करके आप लोग किसी ऐसे पॉजिटिव में मत चले जाइएगा। ये क्या है? वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए ये चलाया गया है ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन चाणक्य किसके लिए है? तो ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चाणक्य। ठीक है ना, चाणक्य जो है नीति बनाते थे, इसलिए यहाँ पे नीति यानी कि जो मिलावट हो रही है उसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया है। ऑपरेशन फ्लड देख लीजिए। ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया जा रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया जा रहा है। ऑपरेशन टोडरमल। ठीक है ना, ये बिहार सरकार द्वारा किस लिए चलाया जा रहा है? राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु। ठीक है ना, क्या है? ऑपरेशन टोडरमल जो है ना ये लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ऑपरेशन रोजगार। सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन रोजगार। ये स्पेशली सारण डिस्ट्रिक्ट से है। ऑपरेशन कॉबिंग। क्या है? ऑपरेशन कॉबिंग ये क्या है? दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉबिंग दमरिया में हुए भीषण नरसंहार को पकड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अगला देख लीजिए आप। ऑपरेशन सिद्धार्थ किसके लिए है? माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन दशक क्या है? ऑपरेशन दशक इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन दशक। कह रहा है कि ऑपरेशन चारा किसके लिए है? सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने
हेतु चलाया जा रहा है ऑपरेशन चारा, ठीक है ना। अब देख लीजिए ऑपरेशन मुदगल, ठीक है ना। ऑपरेशन मुदगल जो है वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियों के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया है। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू किया गया था, ठीक है ना। 15 फरवरी 2002 को शुरू किया गया था। तो ये था दोस्तों कुछ बिहार के ऑपरेशन। इसको एक दो बार सुन लीजिए आप लोग तो याद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है 30 सितंबर बीपीएससी का। इसलिए इसको 1 से 2 बार यानी कि 5 मिनट में आप अगर 10 मिनट में 2 बार देख लेते हैं तो आप लोग को पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, 7 निश्चय योजना 2, ठीक है ना। बहुत छोटा होगा, आप लोग इसको देख करके घबराइएगा मत, बहुत बस छोटा सा ही वीडियो होगा, नहीं 10 मिनट का ही वीडियो होगा दोनों मिला करके। चलिए चालू करते हैं। कह रहा है कि बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत ही पूछा जाएगा कि बिहार आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना कब से कब तक चलाया जा रहा है, तो 2020 से 2025 तक चलाया जा रहा है। को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गई है, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। बस आप लोग को इसमें ये याद रखना है कि किसमें क्या किया जाएगा, उसके लिए कितना पैसा है, सीक्वेंस पूछ लेगा, ठीक है ना। सीक्वेंस पूछ लेगा। पहला अगर इसमें टोटल 7 निश्चय हैं, ठीक है ना। पहला देख लीजिए, पहला क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आप लोग याद रखिएगा, युवा के बारे में बात की गई है पहले निश्चय में। किसके बारे में, युवा शक्ति बिहार को प्रगति। इसके लिए कितने रुपए आवंटित किया गया, तो 1153 रुपये जो है आवंटित किया गया है। कितना, 1153 रुपये युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए आवंटित किया गया है। इसमें क्या उद्देश्य है इसका, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, सब युवा से रिलेटेड होगा। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस युवा शक्ति बिहार की प्रगति पढ़ के भी आप वहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना अमाउंट, 1153 रुपये, ठीक है ना। स्किल वगैरह बढ़ाने के लिए IIT पॉलिटेक्निक ये सब आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति लाई गई है। 1153 रुपये इसके लिए आवंटित किया गया है। दूसरा निश्चय है आपका सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है ना। युवा को सही करके फिर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई है। सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिया गया है। कितना, 900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसमें क्या, सशक्त महिला सक्षम महिला यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें 900 करोड़ रुपए दिया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये दूसरा 7 निश्चय योजना का पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि 12वीं पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए, 12वीं पास। स्नातक पास वाली महिलाओं को ये 50,000 रुपये दिया जाएगा, इसमें अविवाहित की बात नहीं की गई है, ठीक है। ये है। आप देख ले तीसरा में 7 निश्चय योजना में क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। देख लीजिए, पहला युवा के बारे में बात किया गया था, दूसरा महिला के बारे में बात किया गया और तीसरा पानी के बारे में बात किया गया, ठीक है ना। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके लिए आवंटित किया गया 600 करोड़ रुपए। कितना, 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, ठीक है। चौथा देख लीजिए 7 निश्चय योजना, ये स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है। खेत को पानी पहुंच गया तो अब गांव को स्वच्छ करने की बात कही जा रही है। इसके लिए कितना आवंटित किया गया है, 847 करोड़ रुपए आवंटित किया गया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये है चौथा नंबर, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अगला देख लेते हैं, स्वच्छ शहर, पांचवा है 7 निश्चय योजना में, 5वें नंबर पे है स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो आप यहाँ पे ऊपर वाले में चौथे नंबर में क्या था, गांव को स्वच्छ करने की बात समृद्ध गांव स्वच्छ करने की बात कही गई थी, और 5वें नंबर में शहर को स्वच्छ करने की बात कही जा रही है। चौथे नंबर में गांव में कितना दिया गया था, 847 करोड़ रुपए यानी ज़्यादा दिया गया था, और शहर में 555 करोड़ रुपए दिया गया था। चलिए अगले देख लीजिए, छठा नंबर है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता के लिए कितना दिया गया है, 450 करोड़ रुपए। सुलभ संपर्कता में क्या कहा गया है कि ग्रामीण पथों की सतर्कता हेतु नई सड़कें का निर्माण, यानी कि सुलभ संपर्कता का मतलब होता है नए जो है ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाए, और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सुलभ संपर्कता यानी कि आने जाने में सुविधा, इसके लिए 450, ये छठा 7 निश्चय योजना का पार्ट है। लास्ट देख लीजिए 7 निश्चय योजना में,
सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं, ठीक है ना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें पशु की बात कही गई है। गांव-गांव तक लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर जांच, गांव-गांव तक ये स्वास्थ्य पहुंचाया जाएगा। हृदय में छेद के लिए 7 जन्मे बच्चे के लिए ये निःशुल्क उपचार के बाल हृदय योजना चलाया गया है, ठीक है ना, क्या बाल हृदय योजना चलाया गया है, ठीक है। तो ये थे 7 निश्चय योजना। कौन कौन से थे एक बार आप लोग अमाउंट देख लीजिए। पहला अगर देखा जाए तो युवा की बात कही गई थी, पहला पहला युवा की बात कही गई थी, इसमें कितने रुपए, 1153 रुपये। दूसरा महिला के बारे में बात की गई थी सक्षम करने के लिए, तो ये हो गया आपका 900 रुपये। और तीसरा देख लीजिए, हर खेत को सिंचाई का पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपए, और स्वच्छ गांव के लिए 847 करोड़ रुपए, स्वच्छ शहर के लिए 550 करोड़ रुपए, और सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए, और इसके सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये 10 मिनट के वीडियो में हम टू द पॉइंट सीरीज में आप लोगों को 2 टॉपिक कवर करा दिए। पहला कि ऑपरेशन, बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। और दूसरा क्या, 7 निश्चय योजना 2, ठीक है ना, इसको 2020 से 25 तक लाया, मतलब इतने समय में लाया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बीपीएससी बहुत नज़दीक आ गया, आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।